ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज के दिन भी हम लोग जो है कुछ बातों को ध्यान करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब तक हम लोग जो है सृष्टि के बारे में, सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में, सृष्टि के निर्माण के बारे में कई सारी बातों को हम लोग जो है सीख रहे हैं। और हमने जो है चौथा दिन में हमने प्रवेश किया है। ओके, चौथा दिन में परमेश्वर ने उसमें सूरज, चांद, सितारों को बनाया। और हम लोग जो है एक एक चीज़ को हम क्या कर रहे, ध्यान कर रहे। ओके, एक एक चीज़ को हम ध्यान कर रहे कि परमेश्वर ने तारों को क्यों बनाया, किस लिए बनाया, उस तरह चांद को क्यों बनाया। ओके, इस तरह आज हम क्या करेंगे, सूरज के बारे में यानी कि सूर्य के बारे में क्या करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे और परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ेंगे ताकि हम लोग जो है अपने विश्वास को बढ़ा सके। ओके, क्योंकि संसार में कई सारी झूठी शिक्षा या फिर कई सारे झूठे लोग हैं, जैसे कि नास्तिक लोग हैं, झूठे साइंटिस्ट लोग हैं। ओके, लोग इनकी बातों को सुनकर जो है परमेश्वर के वचन पर विश्वास छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा लगता है बोलेगा तो, क्योंकि उनको परमेश्वर का डेप्थ नॉलेज नहीं है। ओके, डेप्थ नॉलेज नहीं है, इसीलिए कई सारे लोग जो ना भटक जाते हैं। तो हमें सृष्टि के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, सृष्टि के बारे में सीखना ही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सृष्टि हमें क्या करती है, परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर का सृष्टि का निर्माण कितना महान है और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है, इन बातों को भी हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग जो है आज कुछ बातों को सीखेंगे, ध्यान करेंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ सन। ओके, सूर्य का विज्ञान। ओके, सूर्य के बारे में कुछ बातें। ओके, बाइबल में कई सारी बातें हैं, लेकिन आज हम कुछ कुछ बातें क्या करेंगे, हम लोग ध्यान करेंगे और सन के बारे में बाइबल क्या क्या बताती है, इसके बारे में हम लोग जो है सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ सन। ओके, तो आज हम सन के बारे में सीखेंगे। तो आइए कुछ स्लाइड्स को हम देखेंगे। जैसे कि आपको जो है इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, इस स्लाइड में ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं या फिर कहीं पर भी देख रहे हैं, ओके, तो यदि आप लोग भी हमारे साथ बाइबल स्टडी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। प्लीज़ ज्वाइन एंड बी ब्लेस। ओके, तो आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो हमसे ज्वाइन होने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो हम जो है आपको, ओके, हम जो है आपको बाइबल स्टडी में ज्वाइन करेंगे। और हमारा जो बाइबल स्टडी है प्रतिदिन रहता है, एवरी डे रहता है, मंडे टू सैटरडे। ओके, मंडे टू सैटरडे रहता है और संडे के दिन हमारा ऑनलाइन यूट्यूब डायरेक्ट रहता है। ओके, तो बाइबल स्टडी जो है एवरी डे रहता है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। ओके, 10 से 11 बजे तक रहता है। थोड़ा आधा घंटा लेट भी हो जाता है क्योंकि सबको मौका देना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है बाइबल स्टडी ऑन गूगल मीट पर टीचिंग भी देते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स करने का मौका भी देते हैं। ओके, जो लोग जुड़ते हैं तो उन्हें सवाल जवाब करने का मौका भी देते हैं और साथ ही साथ प्रेयर करना यानी कि प्रार्थना करना। तो यहाँ पर आपको प्रार्थना करने का मौका भी मिलेगा और आपके लिए भी जो है ना प्रार्थना यहाँ पर किया जाएगा और साथ ही साथ वर्शिप। ओके, तो यहाँ पर वर्शिप भी होता है और आपको भी इसमें वर्शिप करने का मौका भी मिल सकता है। यानी कि आप लोग जो है ना यहाँ पर एक ट्रेनिंग की तरह आपको जो है मौका मिल सकता है, क्योंकि कई सारे लोग को ना प्रेयर करने आता है, ना वर्शिप करने आता है, ना वचन बताने आता है या फिर बात करना भी नहीं आता। तो यहाँ पर आप लोग जो है इन सारी बातों को सीख सकते हो। तो आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ जो है अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, शेयर भी ज़रूर करें। ओके, और साथ ही साथ जो है हमारे इस मिनिस्ट्री के लिए, ओके, जो भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम आपके लिए कई सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं, कई सारे स्लाइड्स बनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत ही परिश्रम लगता है। ओके, तो अगर हम लोग आपके लिए इतनी अद्भुत टीचिंग दे रहे हैं तो इसके पीछे बहुत मेहनत लगता है, बहुत ही हमें दिन रात जो है मेहनत करना पड़ता है। तो इस मिनिस्ट्री में यदि आप लोग भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सेटअप लिया है। तो इस सेटअप के लिए जो है अभी तक हमारे पास आधा से भी कम पैसा जो है हमारे पास आ चुका है और बहुत पैसा आना बाकी है। तो जो भी लोग हमारे वीडियोज़ को पसंद करते हैं वो लोग जो है ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम आज के वचन में जाएंगे। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था आज का हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ सन यानी कि
सूर्य के बारे में, ओके, सूर्य का विज्ञान के बारे में हम लोग ध्यान करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सूर्य का निर्माण और सूर्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया, किस लिए बनाया करके इन वचनों में हमें नजर आता है। जैसे कि हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। ओके, और उसी तरह 16 वचन डायरेक्ट हम देखेंगे तो तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए। ओके, यहाँ पर मैंने शॉर्ट रखा है क्योंकि हमारा टॉपिक सन पर है, ओके, सूर्य पर है, इसलिए मैंने लास्ट वाला लाइन शॉर्ट में रखा है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, है ना, सूर्य का जन्म कैसे हुआ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर पहला लाइन लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, मतलब परमेश्वर ने बातें किया, परमेश्वर ने बोला। ओके, मतलब परमेश्वर के वचन से क्या पता है, ज्योतियों का निर्माण हुआ है। ओके, ये सूरज का निर्माण कैसे हुआ, ये सन का निर्माण कैसे हुआ, हम सोचेंगे तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ करके बाइबल हमें बताती है। ओके, जितने भी सारे लाइट्स आपको नज़र आते हैं, स्टार्स हो गए, चांद हो गया, उस तरह सूरज हो गया, इन सारे चीज़ों का जन्म, इन सारे चीज़ों का निर्माण किससे हुआ बोलेगा तो परमेश्वर के वचन से हुआ। ओके, इस बात को साइंस भी मानता है, जैसे कि साइंस कहता है कि बिग बैंग से ये यूनिवर्स जो है क्रिएट हुआ है। ओके, बिग बैंग यानी कि महाशब्द, एक बड़ा विस्फोट, है ना, एक बड़ा शब्द से दुनिया बनी करके साइंस भी हमें बताता है। उस तरह साइंस ये भी बताता है कि सूरज का जो जन्म है, ओके, बहुत सारे अलग अलग गैसेस से जो है बना है। ओके, अनेक प्रकार के गैसेस, गैस यानी कि हवा होता है। ओके, गैस जो है हवा होता है, तो बहुत सारे गैसेस से मिलकर जो है सन बनाए करके इस तरह साइंस हमें बताता है। लेकिन साइंस को ये नहीं पता है कि ये बिग बैंग, ये शब्द किसका है या फिर ये शब्द किसका है, वो उसका नाम क्या है, वो परमेश्वर कौन है करके साइंस को नहीं पता है। और अपने जीवन भर साइंस चाहे कितना भी तरक्की कर ले, कुछ भी कर ले, वो जो है शब्द तक पहुंच सकता है, लेकिन वो शब्द किसका है नहीं बता सकता है। तो अगर उसको शब्द के पास आना है तो उसको परमेश्वर के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास ही उसके पास क्या है, जवाब है। ओके, और परमेश्वर का जो वचन है वो बाइबल है, और बाइबल में ही आपको क्या मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा। जैसे कि हमने पहला लाइन को ध्यान की, परमेश्वर ने कहा, मतलब परमेश्वर ने कहा तो ये सारी दुनिया बन गई, सूरज चांद सितारे जितने भी सारे चीज़ें आपको नज़र आ रही है परमेश्वर के कहने से क्या हुई है, बनी है। जैसे कि भजन संहिता उसका 33 अध्याय 6 वचन सपोर्ट करता है। ओके, भजन संहिता उसका 33 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसकी मुंह की श्वास से बने हैं, है ना, श्वास यानी कि हवा। ओके, जिसे साइंस अलग अलग गैसेस करके, हाइड्रोजन गैस करके, ऑक्सीजन करके, नाइट्रोजन करके, इस तरह अलग अलग जो गैस देता है वो सब क्या है बोलते हवा है। ओके, तो ये सारे गण यानी कि आकाश मंडल में जो भी आपको गण नजर आ रहे, सूरज नजर आ रहा है, चांद नजर आ रहा है, उस तरह तारे नजर आ रहे, ये सारे चीज किससे बने, श्वास से बने हैं। ओके, और परमेश्वर के वचन से। ओके, तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के वचन से जो है ना सूरज का निर्माण हुआ है, और उसके श्वास से क्या हुआ है, सूरज का निर्माण हुआ है। ओके, और कुछ बातों को हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर इस तरह लिखा है, और वे चिन्हों, नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने सूरज को इसलिए बनाया कि वो नियत समय बताना चाहिए, यानी कि सीजन्स बताना चाहिए। ओके, इससे पहले टॉपिक्स में भी हमने ध्यान किया था और कई सारी चीज़ों को हमने किया था, फिर भी और कुछ बातों को, क्योंकि कुछ नए व्यूवर्स हो गए यूट्यूब पर, तो आप लोग को जो है ना समझ में आ जाएगा। जैसे कि परमेश्वर सूर्य को इसलिए बनाया कि वो नियत समय यानी सीजन बताना चाहिए। ओके, सीजन बताना चाहिए, दिन बताना चाहिए, और वर्षों के कारण होना चाहिए। ओके, तो सूरज के द्वारा क्या आ रहा है, सीजन्स आ रहा है। सीजन यानी कि हमें पता है कि गर्मी का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, और उस तरह ठंडी का मौसम भी होता है। और हम देख सकते हैं कि गर्मी जो है सूरज के वजह से होता है, और बारिश जो है ना भी सूरज के वजह से होता है। ओके, बारिश भी जो है ना सूरज के वजह से होता है। बारिश सूरज के वजह से कैसे होता है, ओके, इस स्लाइड में आप लोग
देख सकते हो। ओके, गर्मी तो आप सभी को पता है कि सूरज के गर्मी से ही गर्मी का मौसम होता है। उस तरह बारिश का मौसम भी क्या होता है, सूरज के वजह से ही होता है। जैसे कि सूरज की रोशनी क्या होता है, जब समुंदर पर पड़ता है। ओके, सूरज की जो गर्मी है वो समुंदर पर पड़ता है और नदियों पर पड़ता है, तब क्या होता है, वो सारा पानी जो है भाप बनकर जो है ना बादलों में जाता है। ओके, बादलों में जाता है, फिर बादलों से क्या होता है, फिर वो धरती पर जो है ना बारिश बनकर गिरता है। ओके, बारिश बनकर क्या होता है, गिरता है। तो इस तरह ये वचन में हमने देखा कि नियत समय जो है क्या होता है, सूरज के वजह से ही होता है। नियत समय यानी कि सीजन्स। ओके, सीजन किसके वजह से होता है, सूरज के वजह से होता है। और बाइबल ने इस विषय को जो ना हजारों साल पहले ही बता दिया है। ओके, उस तरह हम लोग और 16 वचन पढ़ेंगे। समझो, उत्पत्ति का पहला अध्याय 16 वचन पे यहाँ पर इस तरह लिखा है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए बनाया है। ओके, दिन पर क्या करता है सूर्य क्या करता है, प्रभुता करता है। प्रभुता करना यानी कि राज्य करना। ओके, प्रभुता करना मतलब क्या होता है पता है, राज्य करना होता है। मतलब परमेश्वर ने जो है सूर्य को जो है दिन में कई सारे कामों को करने के लिए बनाया है। ओके, परमेश्वर ने जो है सूर्य को इसलिए बनाया है कि सूर्य दिन में क्या करना चाहिए, प्रभुता करना चाहिए, मतलब वो राज्य करना चाहिए। यहाँ पर राज्य करने का मतलब क्या बताया, सूर्य को बहुत सारे काम है। ओके, सूर्य को जो है बहुत सारे काम है, उसे बहुत सारे काम जो है ना करना पड़ता है। मतलब सूर्य क्या कर रहा है पृथ्वी पर दिन में जो है ना कई सारे कामों को कर रहा है। तो आज हम क्या करेंगे, उनमें से जो सूर्य करता है कुछ कामों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, कुछ कामों को हम क्या ध्यान करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने इस स्लाइड में देखा, सूरज के वजह से गर्मी का मौसम भी आता है और सूरज के वजह से बारिश का मौसम भी आता है। ओके, इन सारी बातों को आप लोगों ने देखा। तो और कुछ बातों को देखेंगे। ओके, और कुछ बातों को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ विज्ञान की बातें हम देखेंगे कि सूर्य जो है क्या क्या करता है मनुष्य के लिए और क्या क्या करता है। ओके, मौसम लेकर आता है, अच्छा है, बारिश का मौसम लेकर आता है, अच्छा है। उस तरह मनुष्य के लिए सूर्य क्या क्या करता है, सूर्य के द्वारा मनुष्य को फायदा क्या है ना, बेनिफिट्स क्या है। जैसे कि यहाँ पर स्लाइड में आप देख सकते हो, यहाँ पर इस तरह लिखा है, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग मॉर्निंग सनलाइट। मतलब सूरज उगते ही क्या करता है पता है, सुबह का जो रोशनी होता है उससे क्या होता है पता है, हमारे शरीर को बहुत से फायदे होते हैं। हमारे शरीर क्या होते हैं, बहुत से क्या होते हैं, फायदे होते हैं। जैसे कि कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर जो है दिया गया, जैसे कि सपोर्ट्स बोन हेल्थ एंड द इम्यून सिस्टम। मतलब क्या करता है, हमारे हड्डियों क्या करता है, मजबूत करता है। ओके, हमारे हड्डियों क्या करता है, मजबूत करता है। ओके, और उस तरह हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि जैसे कि हमारे बीमारियों को ठीक करने वाला एक सिस्टम परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा है। तो सूर्य की वजह से क्या हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या रहता है, अच्छा रहता है। उस तरह बूस्ट मूड, मतलब हमारे मूड को जो है बहुत ही फ्रेश करता है ना। आप देख सकते हो कि जो सुबह सुबह उठते हैं उनका मूड बहुत फ्रेश रहता है। कभी आप लोग उसको फील करो, कभी सूरज जैसे ही उगता है ना, सूरज जैसे ही आता है उस मौसम में आप जाओ, आपका मूड जो है बहुत अच्छा रहेगा, है ना। मतलब साइंस हमें बताता है कि वो हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करता है, मतलब बॉडी को चंगा करता है, हील करता है। उस तरह हमारे मूड को भी अच्छा करता है और उस तरह इनहेंसेस स्लीप क्वालिटी, यानी कि हमारे नींद को भी जो ना बेहतर करता है। ओके, हमारे नींद को भी क्या करता है, बेहतर करता है। उस तरह बेनिफिट स्किन कंडीशन विद सन प्रोटेक्शन, मतलब सन के द्वारा क्या होता है, हमारा स्किन भी क्या रहता है, अच्छा रहता है। हमारा स्किन भी जो है अच्छा रहता है। उस तरह इंक्रीजेस मेंटल फोकस एंड अलर्टनेस, मतलब हमारा मेंटल फोकस है ना, हमारा मूड भी, हमारा जो माइंड है, ओके, इन सारे चीज़ों को भी क्या करता है, अच्छा रखता है और हमारे इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग रखता है। उस तरह कैल्शियम को भी बढ़ाता है और हड्डियों क्या करता है, मजबूत करता है। मतलब साइंस जो है इन सारी बातों को बताता है कि सूरज के द्वारा इतना सारा बेनिफिट्स है। कभी मॉर्निंग सनलाइट में, मतलब सूर्य जब उगता है तो हमारे शरीर को इतना सारा बेनिफिट देता है ना। इसके लिए साइंस बोलता है कि हमारा सबसे पहला भोजन, शरीर का भोजन क्या पता है, लाइट है। मतलब हम सोचते हैं कि हमारा नाश्ता है, डिनर है, लंच है ना, इस तरह वड़ा पाव दाल चावल समझते हैं, लेकिन हमारा बॉडी का जो फर्स्ट फूड क्या है पता है, सनलाइट है। ओके, सनलाइट से हमें बहुत क्या मिलता है पता है, एनर्जी मिलता है, बहुत सारे शरीर को फायदे भी क्या होते हैं, बहुत से। इस तरह साइंस ने जो है इन बातों को बताया, लेकिन साइंस के बताने से पहले हजारों साल पहले ही परमेश्वर ने जो ना इन सारी चीज़ों को बताया। जैसे कि स्लाइड में भी आपको नज़र आता रहेगा,
लेकिन आपको बड़े अक्षरों में नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मलाकी की पुस्तक उसका 4वां अध्याय 2वां वचन में सूर्य के बारे में लिखा है। ओके, सूर्य के बारे में लिखा है, यहाँ पर इस तरह लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। मतलब सूर्य क्या होगा? उदय होगा। अभी उदय होने के बाद क्या करेगा? और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। क्या हो जाओगे? चंगे। जैसे कि आपने इन स्लाइड्स में देखा था, जो साइंस हमें बता रहा है। ओके, हमारे हड्डियों को ताकत मिलता है। ओके, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। इम्यून सिस्टम यानी कि हमारे जो रोग होते हैं उनको क्या करता है? ठीक करता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है? ठीक करता है। ओके, उस तरह हमारा मूड अच्छा करता है, अच्छा नींद हमें देता है। ओके, तो यहाँ पर बाइबल हमें बता रहा है कि क्या करता है? धर्म का सूर्य उधर होता क्या करता है? ओके, उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाते हो। मतलब तुम्हारे अंदर जो भी बीमारी है, ओके, तुम्हारे अंदर जो बहुत सारी बीमारी है, क्या होता है पता? सूर्य क्या करता है? ठीक कर देता है उसको। क्या करता है? सूर्य के द्वारा क्या होता है? ठीक हो जाता है। इसके लिए साइंस बोलता है कि सुबह सुबह उठ क्या करना चाहिए पता है? सन का जो है रोशनी लेना चाहिए, क्योंकि उसके रोशनी के द्वारा क्या होता है पता है? तुम्हारी बहुत सारी बीमारी फ्री में ठीक हो जाता है। ओके, मतलब मनुष्य की जो बीमारियां है, सूर्य क्या करता है? बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर देता है। मतलब परमेश्वर ने तो कितना अद्भुत तरीके से सूर्य को बनाया और उसे किरणों के द्वारा क्या कर रहा है? हमें चंगा कर रहा है। उस तरह और क्या लिखा है? और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। मतलब कूदने के लिए क्या अच्छा होना चाहिए? हमारे हड्डियां मजबूत होना चाहिए, है ना। अगर हम लोग जंप मारना, अच्छा कूदना है, ये करना है, तो फिर हमारे हड्डियों क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, है ना। जब हमारे हड्डियां मजबूत रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम चल सकते हैं, कूद सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ओके, तो ये सारा काम कौन कर रहा है? हमारे हड्डियों को मजबूत कौन कर रहा है बोलेगा तो सूर्य कर रहा है। इसके लिए बाइबल देखो एक ही लाइन में यहाँ पर बता रहा है, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे। मतलब सूर्य के द्वारा इतना सारा बेनिफिट्स है करके बाइबल ने हजारों साल पहले बताया। इसलिए हम सभी लोग को भी जो है ना, सूरज के द्वारा जो हमें लाइट्स मिलता है उसका बेनिफिट्स उठाना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि देखो भाई, ये सारे साइंस जो आज तुमको डॉक्टर्स बता रहे, उसको हजारों साल पहले बाइबल ने कभी का जो है बता दिया है। ओके, तो इस तरह हमने कुछ बातों को हमने ध्यान किया, तो और कुछ बातों को देखेंगे। ओके, और कुछ बातों को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अय्यूब की पुस्तक उसका 31 अध्याय 26 वचन। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सूर्य को जब हम देखते तो हमारा माइंड क्या होता है? फ्रेश होता है। जैसे कि आप लोगों ने जो है इस स्लाइड में देखा, आप लोगों ने, है ना, जो सेकेंड पॉइंट है बूस्ट मूड, यानी कि आपके मूड को क्या करता है? आपका मूड अच्छा कर देता है ना। उस तरह फिर चौथा पॉइंट आप देखेंगे, समझो, इंक्रीजेस मेंटल फोकस, है ना, एंड अलर्टनेस। मतलब क्या करता है ये? आपके मेंटलिटी को क्या करता है? अच्छा करता है। और आपका मूड क्या करता है? अच्छा करता है। ओके, तो यहाँ पर इस वचन में हमें वही चीज नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पर लिखा है अय्यूब की पुस्तक 31:26 में दिखा है, या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया। मन ही मन मोहित होने, मन को अच्छा लगना। ओके, जब हम सूरज को देखते तो हमारा मूड क्या होता है? फ्रेश हो जाता है ना। कभी इसको प्रैक्टिकली आपको फील करना है, समझो सुबह सुबह उठ के आप सूरज को देखो, सुबह सुबह उठ के जो है सूरज को देखो, तब देखो आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको आंखों की रोशनी आपकी तेज हो जाएगी, आपका मूड जो है फ्रेश हो जाएगा, है ना, और आपका बॉडी भी एनर्जी आपको मिलेगा, है ना। बहुत ही इससे क्या मिलता है? फायदे मिलता है। मतलब सूरज से जो है इतने सारे बेनिफिट्स आपको जो है परमेश्वर आपको दे रहा है। इसके लिए यहाँ पर लिखा है, या सूर्य को चमकते, है ना, जब सूर्य को चमकते हो देखे तो आपका मन कैसे रहेगा? मैं मन ही मन मोहित हो गया, यानी कि मन को बहुत ही अच्छा लगता है ना, मन को जो है बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, उस तरह और कुछ बातों को हम लोग ध्यान करेंगे, जैसे कि सूर्य के द्वारा और क्या क्या कार्य पृथ्वी पर होता है। ओके, सूर्य के द्वारा क्या क्या कार्य होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको फ्रूट्स नजर आते रहेंगे, है ना, एप्पल फ्रूट्स आपको नजर आते रहेंगे। ये भी किसके वजह से बनते पता है? सूरज के वजह से ही पकते हैं, है ना। सूरज की वजह से क्या होते हैं? पकते हैं, है ना। सूरज ही हमारे लिए क्या कर रहा है पता है? पृथ्वी पर जितने भी सारे आहार है,
जितने भी सारे चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, है ना, दाल चावल जो भी है ना, उन सारे चीज़ों को कौन पकाता है बोलेगा तो सूरज ही पकाता है ना। सब चीज़ कौन पकाता है? सूरज ही पकाता है। ओके, इस विषय को बाइबल ने हजारों साल पहले ही बताया। जैसे कि बाइबल में हम देख सकते हैं व्यवस्था विवरण का उसका 33वां अध्याय 14 वचन में देखेंगे तो यहां पर इस तरह लिखा है कि और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल, मतलब ये जितने भी सारे फल है कौन पका रहा है? सूरज क्या कर रहा है? पका रहा है। ओके, सूरज देखो हमारे लिए कितना मेहनत कर रहा है ना। हम सोचते हैं कि हमारे मम्मी खाना पकाती है या फिर होटल में बड़े बड़े जो कुक होते हैं, मास्टर शेफ होते हैं, वो लोग ही पकाते हैं, लेकिन सबसे महान कलाकार कौन है बोलते? सूरज है ना। सबसे महान कलाकार कौन है बोलते? सूरज है। सूरज ही क्या कर रहा है पता है? इतने सारे फलों क्या कर रहा है? वो पका रहा है। इसके लिए बाइबल ने बताया कि और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल, है ना। सूर्य हमें ये भी कर रहा है कि हमें आहार भी दे रहा है ना। केवल गर्मी नहीं, केवल बारिश का मौसम नहीं, केवल हमें चंगाई नहीं, लेकिन सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य हमें खाने के लिए फल भी दे रहा है, पका के दे रहा है। क्या कर रहा है? सूर्य हमें खाने के लिए क्या कर रहा है? फलों को पका के भी दे रहा है। उस तरह और कुछ बातों को देखेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर पत्तों को आप देखेंगे, समझो पत्तों में जो कलर्स आते हैं, है ना, पत्ते में जो कलर्स आते हैं वो भी किसके वजह से आता है? सूरज के वजह से ही आता है। ओके, सूर्य के वजह से क्या आता है? इन पत्तों में कलर आता है। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने पत्ते क्यों बनाए। पत्ते इसलिए बनाए परमेश्वर ने ताकि पत्तों के द्वारा हम क्या बना सके? औषध बना सके, यानी मेडिसिन, दवाइयां हम बना सके करके हमने लास्ट टाइम देखा था। लेकिन ये दवाई भी, ये जो पत्ते हैं किसके द्वारा आ रहे हैं? सूर्य के द्वारा। और इसमें जो कलर्स आ रहे हैं सब में अलग अलग कलर्स आते हैं। क्यों आते हैं? सूर्य की रोशनी की वजह से क्या होते हैं? आते हैं। ओके, सूर्य की रोशनी की वजह से आते हैं। इसके साइंस ने भी अपने रिसर्च में बताया कि ये जितने भी सारे पत्ते हैं उनमें कलर्स कौन लेकर आता है बोलेगा तो ये सूरज ही लेकर आता है। ओके, जब इनका गर्मी का मौसम शुरुआत होता है उसमें सब क्या होते हैं? पत्तों में हरे हरे कलर जो है ना आ जाते हैं। फिर बाद में जब गर्मी ज़्यादा हो जाता है, फिर जब पतझड़ का मौसम आता है तो पत्ते क्या जाते हैं? पूरा उसका कलर पूरा चेंज हो जाता है। तो क्यों होता है? धूप की गर्मी से, यानी कि सूरज के धूप से क्या होता है? इस विषय को बाइबल ने जो है ना हजारों साल पहले ही बताया। जैसे कि अय्यूब की पुस्तक 8वां अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे, समझो यहां पर इस तरह लिखा है, वह धूप पाकर हरा भरा हो जाता है और उसकी डालियां बगीचे में चारों ओर फैलती है। मतलब धूप के वजह से क्या हो रहा है पता है? पूरा पेड़ क्या हो रहा है? उसके डालियां फैल रही है और धूप से क्या हो रहा है? पत्ते भी क्या हो रहे हैं? हरे भरे हो रहे हैं। यानी कि पत्तों में जो कलर है वो कौन कर रहा है बोल तो? सूरज ही कर रहा है। ओके, सूरज ही कर रहा है। ओके, और कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर चित्र हमको नजर आता रहेगा, ये हमारे लिए थोड़ा डेंजरस है। ओके, सूर्य हमें सिर्फ बेनिफिट्स ही नहीं, हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन कब बोलेगा तो? जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानेगा। जैसे कि यहाँ पर सूरज है ना, दो चीजें कर रहा है, एक तो हेल्पफुल भी है, उस तरह हार्मफुल भी है। मतलब एक मदद भी करता है और एक नुकसान भी करता है ना। जब सूरज जो है हमें मदद करता है तो हम कैसे रहते हैं? एकदम अच्छे से रहते हैं ना, कि बस वाह, मतलब हमें एकदम हॉट रख देता है ना। आदमी अगर गर्म है समझो इसका मतलब वो जिंदा है, अगर ठंडा हो गया इसका मतलब वो मर गया। ओके, लेकिन सूरज हमें क्या करता है? गर्म रखता है। क्यों गर्म रखता है? क्योंकि गर्म रहेगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे। डॉक्टर लोग चेक करते हैं, कोई व्यक्ति मर गया समझो, सबसे पहले क्या करता है? बॉडी को हाथ लगाता है। क्या चेक करता है वो? बॉडी गर्म है या फिर वो ठंडा है। ओके, अगर गर्म रहेगा तो मान लो वो जिंदा है, अगर मर गया समझाने इसका मतलब ठंडा हो गया, है ना। तो सूरज हमें क्या करता है? हमें गर्म रखता है। ओके, और उसी तरह हमें क्या करता है? हेल्प्स प्लांट्स ग्रो, मतलब जो भी फूल है, जो भी वेजिटेबल्स है, जो भी खाने के पदार्थ है, उनको भी क्या करता है? वो मदद करता है। लेकिन इंसान ज्यादा नाटक करेगा समझो, वही सूरज क्या कर सकता है? नुकसान भी कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप चित्र देख रहे हो, है ना, हाथ पूरे जले जले से नजर आ रहे हैं, उसका बॉडी पूरा जला जला हुआ नजर आ रहा है ना। ओके, आज हम देख सकते हैं कि साइंस हमें बता रहा है कि सूरज के वजह से कई सारे बीमारियां, है ना, स्किन्स के कई सारे प्रॉब्लम्स जो है ना आ रहे हैं। क्यों बोलेगा तो? गर्मी ज्यादा हो गया है और धूप की गर्मी से हमारा स्किन खराब हो रहा है और कई सारे बीमारियां भी हमें
आ रहा है। मतलब सूरज हमें क्या करता है पता है, फायदा पहुंचाता है तो नुकसान भी करता है। क्यों बोलेगा तो सूरज क्या करता है पता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। ओके, सूरज क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे एक वचन को हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य का उसका 16 अध्याय 8वां वचन देखेंगे। ओके, 16 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर सूर्य के द्वारा क्या करता है पता है, मनुष्य को दंड देता है। क्या देता है, दंड देता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे चौथे स्वर्ग में देखेंगे प्रकाशित वाक्य का उसका 16 अध्याय 8वां वचन में हम देखेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, चौथे स्वर्गदूत ने अपने कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उन्होंने ना मन फिराया और ना महिमा की। मतलब जो लोग परमेश्वर की निंदा करते हैं, जो लोग परमेश्वर की महिमा नहीं करते, आज कई सारे मनुष्यों को देखो, नास्तिकों को देखो, परमेश्वर के विरोधियों को देखो, है ना, परमेश्वर का निंदा करते रहते, है ना, परमेश्वर की महिमा करते रहे, निंदा करते रहते। परमेश्वर भी क्या करता है ऐसे लोग को, है ना, सूरज के द्वारा मनुष्यों को फायदा देना जानता है तो सूरज के द्वारा मनुष्यों का नुकसान करना भी जानता है। ओके, परमेश्वर जो है सूरज के द्वारा फायदा देना जानता है तो सूरज के द्वारा क्या करना जानता है, नुकसान भी करना जानता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार गया। मतलब सूर्य को कौन सा अधिकार है, मनुष्य को आग से झुलसा देने का। मतलब सूरज क्या कर सकता है, तुम्हें जो है अच्छा ड्राई रख सकता है तो तुम्हें अच्छा फ्राई भी कर सकता है। ओके, सूरज जो है तुम्हें अच्छा ड्राई रख सकता है, तुम्हें अच्छा फ्राई भी कर सकता है ना। इसके लिए यहाँ पर हम लोग चित्र दिखेंगे तो यहाँ पर देखो हाथ कैसे नजर आ रहे, बॉडी कैसे नजर आ रहे, टोटल लगता है कि इसको जो है फ्राई कर दिया टोटल। जैसे कि आप लोग जो है चिकन फ्राई देखे रहेंगे, मच्छी फ्राई देखे रहेंगे, है ना, उसका बॉडी आप देखो समझो क्या हो गया रहता है, पूरा फ्राई हो गया रहता है ना। इस तरह सूरज के वजह से परमेश्वर क्या कर रहा है, दंड दे रहा है ना, पूरा फ्राई हो जा रहा है पूरा शरीर। ओके, मतलब सूरज के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है, दंड भी दे रहा है। इसके लिए सूरज से बचने के लिए इंसान ना जाने क्या क्या कर रहा है ना, दुनिया भर के क्रीम बना रहा है, दुनिया भर के, है ना, कोशिश कर रहा है, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। ओके, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। परमेश्वर ने सूरज को क्यों बनाया पता है, परमेश्वर ने सूरज को इसलिए बनाया कि मनुष्य क्या करना चाहिए, परमेश्वर का कार्य करना चाहिए। ओके, परमेश्वर का कार्य करना चाहिए। ओके, जैसे कि एक वचन हम देखेंगे। ओके, एक वचन हम देखेंगे भजन संहिता। ओके, भजन संहिता उसका 104 अध्याय 19 वचन में। ओके, यहां पर हम देखेंगे, समझो परमेश्वर ने सूरज को क्यों बनाया, किस लिए बनाया करके यहां पर जो है लिखा हुआ है। जैसे कि यहां पर पढ़ेंगे, उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है, दो अंधकार करता है तब रात हो जाती है, जिससे वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं, जवान आहार के लिए गरजते हैं और परमेश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में विश्राम करते हैं। ओके, यहां पर हम देखेंगे, समझो परमेश्वर ने सिस्टम रखा है, सूरज को चांद क्या किया है, दोनों को रख के काम दिया। जैसे कि रात में कौन काम करना चाहिए, जानवर काम करना चाहिए। रात को क्या करना चाहिए, जानवर काम करना चाहिए। इसके लिए आप जंगल में देखोगे, समझो दिन में जानवर छिपे हुए रहते हैं, ज्यादा करके रात में क्या करते रहते, घूमते फिरते रहते, है ना। रात में शेर जो है शिकार करने जाता है और कई सारे जीव जंतु जो है रात में क्या करते हैं पता है, काम करने जाते हैं, है ना। इसके लिए अगर आपके आसपास के किधर जंगल भी रहेगा, समझो आपके आसपास का कोई जंगल भी रहेगा, समझो वहां के जानवर क्या करते हैं पता है, रात भर घूमते रहते हैं, दिन में गायब हो जाते हैं, यानी दिन में वो अपने अपने मांदों में चले जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे एरिया में जिसका पास जंगल आसपास रहता है ना, हमारे पास भी एक जंगल है ना, हमारे एरिया में एक जंगल है। दिन में क्या करते हैं पता है, वहाँ के जो जानवर है दिन भर जो है ना अपने मांदों में रहते हैं, मतलब अपने जगहों पे चले जाते हैं, लेकिन रात में क्या करते रहते, घूमते रहते। इसके लिए गाँव वाले बोलते हैं कि रात में जंगल में नहीं जाना चाहिए, कि रात में क्या होता है, सारे जानवर घूमते रहते हैं, लेकिन दिन में क्या होते हैं, फिर अपने अपने मांदों में, अपने गुफाओं में, अपने अपने जगह क्या करते हैं, वो चले जाते हैं। ओके, तो परमेश्वर ने इन सिस्टम को क्यों रखा पता है, रात भर जो है जानवर काम करना चाहिए और दिन में कौन काम करना चाहिए,
मनुष्य काम करना चाहिए। इसके लिए 22 वचन पढ़ोगे समझो, सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं। मतलब जानवर क्या करते हैं, चलो अभी हमारा काम खत्म हो गया, हमारा ड्यूटी खत्म हो गया, अभी मनुष्य का ड्यूटी स्टार्ट हो गया। ओके, इसके लिए क्या करते हैं, सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में विश्राम करते हैं। ओके, उस तरह 23 वचन से पढ़ेंगे समझो। ओके, 23 वचन में इस तरह लिखा है। ओके, तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक काम करने के लिए निकलता है। मनुष्य कभी निकलता है, मनुष्य दिन में निकलता है ना। हम लोग सुबह सुबह देखते 8 बजे 9 बजे है ना, रोड पे इतना गर्दी रहता है कि सब लोग उठ के काम पे जाते रहते है ना। सुबह सुबह आप देखो, पब्लिक देखो कैसे रहते हैं रोड पे, सब लोग काम पे जाते रहते हैं। मतलब परमेश्वर ने सूर्य को इसलिए रखा कि मनुष्य क्या करना चाहिए, दिन में काम करना चाहिए। किसका काम करना चाहिए, परमेश्वर का काम करना चाहिए। किसका काम करना चाहिए, परमेश्वर का काम करना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर सिस्टम रखा कि सूर्य आ गया समझो, इसका मतलब क्या पता है, हमारा काम स्टार्ट हो गया। इसके लिए यहाँ पर लिखा है तब यानी कि सूर्य उदय होने के बाद। जैसे सूर्य उदय होता है, जानवर सब अपने मांदों में चले जाते हैं, लेकिन जब सूर्य उदय होता है तब कौन काम के लिए निकलता है, मनुष्य है ना। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। कभी तक, संध्या तक, क्योंकि अभी सूरज डूबेगा तो फिर किसका काम स्टार्ट हो जाएगा, जानवरों का काम जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी का जमाना अलग है, अभी तो दिन में भी हमारे पास लाइट्स, इसके लिए दिन में भी रात में भी हमारे पास लाइट्स है, इसके लिए हम लोग रात में भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने सूरज को क्यों बनाया, क्यों उदय कर रहा है बोलेगा तो मनुष्य जो है ना परमेश्वर का काम करना चाहिए। मनुष्य क्या करना चाहिए, परमेश्वर का काम करना चाहिए। ओके, परमेश्वर ने सूरज को क्यों बनाया बोल दो, जैसे सूरज उदय होएगा समझो तब तुम उठ जाना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु के काम को आप करते रहना चाहिए। ओके, तो परमेश्वर ने सूर्य को जो है ना इन सारे कामों के लिए बनाया, जैसे कि मौसम बताना। ओके, उस तरह हमारे लिए बॉडी के लिए अच्छा एनर्जी देना, हमको अच्छा सिस्टम, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, हमारे बॉडी को एकदम हेल्दी रखना, इस काम के लिए परमेश्वर ने रखा है। साथ ही साथ जो है हमारे लिए भोजन तैयार करना, उस तरह मेडिसिन के लिए पत्तों को तैयार करना। ओके, इस तरह दिन में हम काम करने के लिए परमेश्वर क्या किया, सूरज को भी रखा है। जिस तरह हम लोग कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले लाइट चालू करते हैं, है ना। हम कभी भी घर में कोई काम करना है, हम क्या करते हैं, लाइट चालू करते हैं। सर बड़े बड़े कंपनियों में ओके कोई काम करना है तो लाइट चालू करते हैं, अगर लाइट गया समझो कंपनी भी बंद, हमारा बंद। ओके, तो परमेश्वर ने सूरज को उदय किया, यानी कि हमें परमेश्वर काम करना, इसलिए परमेश्वर क्या किया है, सूरज को भी रखा है। ओके, दुनिया को जो है सारी बातें पता नहीं है, परमेश्वर ने सूरज को क्यों बनाया, किस लिए बनाया, क्या कारण है सूरज हमारे लिए उदय होता है, अस्त होता है, कुछ पता नहीं है ना, कुछ पता नहीं। बस दुनिया को लगता है कि बस प्रकृति चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, बस वो उगता है, बस ये दुनिया को पता है। मतलब मूर्ख नास्तिक लोग को ये पता है कि बस वो उदय होता है, बस सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, बस वो काम ही वही है। लेकिन वो क्यों उदय हो रहा है, क्यों ये सिस्टम रखा है, किसने सिस्टम रखा है, किसी को भी पता नहीं। और उस तरह साइंटिस्ट लोग को देखेंगे समझो, साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, भाई सूरज जो है इतना दूर है, इतना किलोमीटर दूर है, उसका साइज इतना बड़ा है, उसमें आग ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब फालतू का ज्ञान है ना, इसको बोलते हैं फालतू ज्ञान। इसके लिए बाइबल कहती है कि संसार का जो ज्ञान है वो क्या है, मूर्खता का ज्ञान है ना, मूर्खता ज्ञान है। साइंटिस्ट लोग को पूछेंगे, उनका साइंस हम देखेंगे समझो, सूरज जो है इतने दूरी पर है, और मनुष्य जब उस ज्ञान को पढ़ता लगता है वाह कितना बड़ा ज्ञान है ना। सूरज जो है पृथ्वी से इतना लाख गुना बड़ा है ना, वो इतना बड़ा रहेगा तो मुझे क्या करना है, इतना दूरी पे है तो क्या करना है, वो अपना काम कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है परमेश्वर ने हमें काम दिया वो करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर काम को वही करता है, या फिर मनुष्य ओके सही जीवन तब जीता है जब मनुष्य को परमेश्वर ज्ञान मिलता है ना। बाइबल जब आप पढ़ोगे, बाइबल को जब आप सीखोगे समझो, आपको सूर्य क्यों बना है पता चलेगा, सूर्य काम क्या है पता चलेगा, सूर्य की वजह से हमें क्या लाभ है पता चलेगा, सूर्य उदय होता है तो हम क्या करना चाहिए आपको पता चलेगा। ओके, क्योंकि परमेश्वर जिसने सिस्टम को रखा वही तुम्हें बताता है कि इन सारी चीजों क्यों बनाया है और मनुष्य के द्वारा क्या करना चाहिए, उसको क्या लाभ होता है। लेकिन परमेश्वर को छोड़कर तुम नॉलेज सीखने जाओगे समझो, फालतू ज्ञान आपको मिलेगा। नास्तिक लोग को तो कुछ नॉलेज होता ही नहीं है ना, कुछ भी बस आड़ा टेढ़ा उसको सिखा दो, बस ऑटोमेटिक सूरज बन गया तो मान लेते हैं
है ना। और साइंटिस्ट लोग ऐसा है, दूरी पर है, बड़ा है, गैसेस है, ये है, वो है, भाई वो क्यों है, किसने रखा है, किस लिए रखा है, ये सारी बातें साइंस को पता नहीं है और नास्तिक मूर्ख लोग को उनको भी कुछ पता नहीं है। लेकिन हम लोग धन्य लोग हैं जो इन बातों को सीख रहे और इन बातों को समझ रहे, क्योंकि प्रकृति क्यों बना है, किस लिए बना है, इन बातों को हम क्या कर रहे, वचन से सीख रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है एक सही जीवन जीने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। क्यों बोलेगा तो बाइबल हमें जो है इस तरह क्या करती है, आगे बढ़ाती है। लेकिन संसार ज्ञान नहीं कर सकता, ये सारे काम आपको नहीं कर सकता है। ओके, मतलब आपको एक अच्छे मार्ग पे नहीं लेके जा सकता है। ये सूरज क्यों बना है बता नहीं सकता है, सूरज के द्वारा परमेश्वर क्या करवाना चाहता है, ये सारी बातें साइंस आपको नहीं बता सकता। इसके लिए हम सभी को जो है परमेश्वर की बातों पर ज्यादा ध्यान देना है और उसके वचनों पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें सृष्टि का ज्ञान देता है और मनुष्य को उसके जीने का तरीका क्या करता है, सिखाता है। इसके लिए आप सभी लोग वचन को सुनते रहिए, सीखते रहिए। कई सारी बातें जो ना आपको कोई साइंटिस्ट बता सकता है, कोई नास्तिक बता सकता है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही बता सकता है। इसके लिए आप सभी लोग जो है परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहिए, बाइबल स्टडी में जुड़े रहिए। और यूट्यूब पे जो हमारे वीडियोस को आ रहे, ओके, यूट्यूब पे हमारे जो वीडियोस आ रहे उनको जो है ज़रूर सुनते रहिए, सीखते रहिए, ताकि आप अपने जीवन का मकसद को जान सके। ओके, अगर आप नहीं जानेंगे, समझो जैसे ही मैंने आपको बीच में बताया था, जिस सूर्य से आप ड्राइव है, यानी कि ड्राई यानी कि आप अच्छा है, उसी सूर्य से आपको फ्राई करना भी जानता है। ओके, उसी सूरज से परमेश्वर क्या जानता है, फ्राई करना भी जानता है। इसलिए फ्राई नहीं होना चाहते हो, सूरज के द्वारा बीमारियों को नहीं लाना चाहते हो, परमेश्वर के मार्ग में चलो, परमेश्वर के रास्ते पे चलो, तो परमेश्वर आपको उसी सूर्य के द्वारा चंगा भी रखेगा, आपको हेल्दी भी रखेगा और इस पृथ्वी पर आपको एक अच्छा जीवन परमेश्वर देगा और मरने के बाद अनंत काल का जीवन, स्वर्ग का राज्य भी आपको देगा। ओके, तो अपनी बातों को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ।